बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता आलू और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, कुछ कहते हैं कि अच्छे नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, इसकी भी एक टिप है। कभी भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं और जूसी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। कोई इसमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ब्रेड क्रम्ब डालने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे कीमा। कीमा हमने पिसा हुआ लिया है और ये बहुत बारीक पिसा हुआ कीमा है और ये 250 ग्राम कीमा है, यानी 1 पाव कीमा है ये। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 अदद हमने लिए मीडियम प्याज, इसे चॉप कर लिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे कीमे के अंदर। साथ ही हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मुट्ठी हरा धनिया। देखिए, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। देखिए, ये चने हैं, ये भुने हुए चने हैं, इनका छिलका हटा देना है और इनका पाउडर बना लेना है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया है, मेरे पास पाउडर मौजूद है इन चनों का। तो 1 चम्मच भर के हम डालेंगे भुने हुए चने का पाउडर। अब इस कीमे को और मसालों को हमें एक बार और पीस लेना है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, कुछ कहते हैं कि अच्छे नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, इसकी भी एक टिप है और वो ये है, अगर आपका मसाला मोटा मोटा रहेगा तो आपके कोफ्ते फट जाएंगे। अगर आपका कीमा, उस कीमे के अंदर अगर फैट ज़्यादा हुआ तो आपके कोफ्ते वो भी फट जाते हैं और अजीब से हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो कोफ्तों के अंदर कभी भी फैट नहीं डाला जाता है ज़्यादा। अगर आप चिकन का कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें 1 टीस्पून घी या फैट डाला जाता है। बाकी अगर हम बीफ का बनाते हैं तो उसमें नहीं डाला जाता है, वो हमें रूखा ही कीमा लेना होता है, तभी हमारे कोफ्ते फटते नहीं हैं और बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। देखें, कीमा और मसाला हमने हरा मसाला इतना बारीक पीसा है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप पीसेंगे, आपके कोफ्ते कभी नहीं फटेंगे, ना टूटेंगे। बेसन इसके अंदर बाइंडिंग अच्छी लेकर आता है और हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटते हैं। बस ये ख्याल रखें, कीमा और मसाला बिल्कुल स्मूथ बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, तभी आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे, कभी नहीं फटेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनके हम कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। जो आपके हाथ में अगर मोटा पार्ट कोई प्याज का किसी का आ जाए तो उसे अलहदा कर दें। अब जितने बड़े आप कोफ्ते बनाना पसंद करते हैं, आप उतने बड़े बना सकते हैं। मैं मीडियम बनाऊंगी। इस तरह से रखते जाएं। इस तरह से हम तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तमाम कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से फ्रीज़ कर लें, या चाहें तो आप फ्राई करने के बाद भी इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। आप इन्हें बना कर रख लें। जब मेहमान आते हैं या घर में ज़रूरत है, आप फ़ौरन से मसाला भूनें और कोफ्ते डाल दें। ऑयल हमने लिया है 1/2 प्याली। गैस को हमने मीडियम रखा है और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक एक कोफ्ता हम डालते जाएंगे। तमाम कोफ्तों को हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से ये थोड़े से सिक जाएंगे, फिर इन्हें हम पलट देंगे। देखिए, एक तरफ से सिक चुके हैं, अब इन्हें हमने पलट दिया है और एहतियात के साथ पलटना है, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट होते हैं बहुत। एक तरफ से हमने इन्हें 2 से 3 मिनट फ्राई किया है, क्योंकि हमें इनको फुल डन नहीं करना होता है, बाद में हम आलूओं के साथ भी पकाएंगे। दूसरी तरफ से भी हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे और फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। तमाम कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए। इसी ऑयल के अंदर हम मसाला भुनेंगे, क्योंकि हमने आधी प्याली ऑयल लिया था। 1 हमने मीडियम प्याज लिए, 4 जवे लहसुन के, 1 इंच का पीस अदरक का, 1 टेबलस्पून पानी डालकर और हमने इन तीनों चीज़ों को पीस लिया है और इन्हें हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होगा। अब हमें अलहदा से प्याज ब्राउन करके और पीसने की ज़रूरत नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरीके से आप बनाएं, बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं और उससे भी ज़्यादा लजीज़ बन के तैयार होते हैं ये कोफ्ते का सालन। इसे हमने मीडियम गैस के ऊपर अच्छे से गोल्डन कर लेना है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे।
देखिए प्याज को हमें सिर्फ इतना ही ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना होगा, वरना क्या होगा, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। एक मीडियम टमाटर है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये डाल देना है। थोड़ा सा इसे भी हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। हमने टमाटरों को अच्छे से प्याज के साथ भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इससे क्या होगा कि हमारा जो कोफ्तों का सालन बनेगा बिल्कुल कौरमे का बनेगा, कौरमे जैसा इसमें जायका होगा। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। चंद सेकंड हमने भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा मिर्चों को। 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 से 2 मिनट हम अच्छे से इन मसालों को भून लेंगे। भी 2 से 3 मिनट हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब थोड़ा सा यानी आधी प्याली पानी डाल देंगे और मसाले को अभी पकने देंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, गैस को पहले कम करेंगे और 2 खाने के चम्मच डालेंगे दही। आप चाहें तो इसमें टमाटर ना डालें, सिर्फ दही डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और गैस को हमने कम किया हुआ है क्योंकि दही फटने का अंदेशा होता है। और हम अच्छे से दही को मिक्स कर लेंगे और गैस को फिर से हमने अब मीडियम कर दिया है। 2 से 3 मिनट हमें इसको दही के साथ पका लेना है। दही का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, वरना क्या होता है कि हांडी में खुशबू अच्छी नहीं आती है। 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से पका लिया है दही को भी। अब इसमें शामिल करेंगे हम आलू। मैंने 2 मीडियम आलू लिए थे और उन्हें काट कर भिगो दिया था। आलूओं को भी हम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट पहले इसी तरह से पका लेंगे। और नमक हमने मसाले में शुरू से अब तक डाला नहीं है क्योंकि दही की वजह से हमने नमक नहीं डाला था। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। दो से 3 मिनट हमने आलूओं को भी मसाले के साथ पका लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। मैंने 2 प्याली पानी डाला है। पहले बॉयल आने देंगे, फिर उसके बाद में हम कोफ्ते डालेंगे। हमेशा आप पानी को बॉयल आने दें, चाहे आप आलू डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। मसाला भूनने के बाद पानी डालना होता है, फिर आप उसमें पहले बॉयल आने दें, फिर उसके बाद में कोफ्ते शामिल करें। इससे भी आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब हम कवर कर देंगे और गैस को हम कर देंगे मीडियम स्लो और इसे पकने देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और हमारे कोफ्तों में भी जो कसर रह जाती है पकने की वो भी पूरी हो जाए। तकरीबन इसे हम 8 से 10 मिनट पकाएंगे कवर करके। कोफ्ते आलू को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए। देख लेते हैं आलू गले हैं या नहीं। आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए। मैंने आपको जो टिप बताई है आप इस तरीके से बनाएंगे, कभी भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं और जूसी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। आप इस तरीके से कोफ्ते बनाएं, कभी आप फेल नहीं होंगे। कोई इसमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ब्रेड क्रम्स डालने की ज़रूरत है। आलू कोफ्तों का सालन बनके तैयार है। आप चाहे तो ग्रेवी ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं।